चलो लेट्स ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ लॉग। ग्राफ बनाते हैं। यू नो हाउ टू प्लॉट द ग्राफ। बेस वैल्यू को अभी तुम कोई एग्जांपल ले लो। मैंने बेस वैसे बी लिखा हुआ है शायद, बट तुम बेस वैल्यू को 2 ले लो। सो ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ log x बेस 2। log x बेस 2 का हम ग्राफ बनाते हैं। प्रेस 3। log x बेस 2 का हमें ग्राफ बनाना है, राइट। तो हम ग्राफ प्लॉटिंग करते कैसे हैं, ये देखो। कुछ पॉइंट्स देखेंगे, उनको ज्वाइन करेंगे और ग्राफ बन जाएगा। सो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x which are acceptable? Remember, there was a convention which says input. No. I mean acceptable values. Yes, if you will take powers of 2, the value of y will be good. It will be an integer, easy to calculate. So it's fine. You take powers of 2. But when I say what are the acceptable values of technically x, real roots, real numbers. Technically real domain. What is the domain of log? It is only positive numbers. तो x को तुम नेगेटिव रख ही नहीं सकते, राइट। तुम x को क्या रख सकते हो? You can put half. Yes, half is fine. What is log half base 2? Tell me. What is log half base 2? Minus 1. Minus 1. What is log 1 by 4? Minus 2. Minus 2. Minus 2. What is log 1 base 2? 0. 0. 2 base 2? 1. 1. 4 base 2? 2. 2. Enough. इतने पॉइंट्स अब काफी हैं लॉग का ग्राफ प्लॉट करने के लिए। और प्लॉट करते हैं। लेट्स से 1 यहां पर है और 1 यहां आ गया, 4 को भाग, चलो ठीक है। हाफ एंड 1 by 4। सो 1 by 4 पर देखो ये -2 इज नेगेटिव। वन by 2 पर -1 है। So this point, this is -2 and -1. 1 पर इसकी वैल्यू 0, so this point only. 2 पर इसकी वैल्यू 1 है। So if you join these points, कुछ ऐसा ग्राफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों भाई, सही है? Yes sir. कैसा ग्राफ है ये? अच्छा बुरा नहीं, मतलब इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्या लगता है? Increasing. इंक्रीजिंग है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एंटी फंक्शन यानी इनवर्स फंक्शन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीज कर रहा था तो ये डिक्रीज करेगा, ये भी इंक्रीज कर रहा है। बट देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस, एक बहुत बड़ा डिफरेंस। वो क्या है? अगर तुम 1 के बाद देखो, ये इंक्रीज जरूर कर रहा है। 0 से 1 के बीच में इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट है। देखो ना, ये -∞ से 0 पहुंच गया केवल 0 से 1 के बीच में। बट आफ्टर 1 के बाद इसका जो ग्रोथ रेट है वो कम हो रहा है। देखो ना, जब तुमने इनपुट में 1 का गैप दिया तो आउटपुट में 1 का गैप आया। 1 पे 0 था, 2 पर 1 हुआ, चलो ठीक है, अच्छा है। जब तुमने इनपुट में 2 का गैप किया, 4 पे आए तुम, अभी भी आउटपुट में देखो 1 का ही गैप आया। नेक्स्ट टाइम तो तुम यहाँ पे 8 लिखोगे तब ये 3 होगा। इसका मतलब क्या है कि इनपुट को हम बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं, लेकिन आउटपुट बढ़ रहा है बट उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। यस, तो जो सब ग्रोथ रेट, पैराबोलिक ग्रोथ नहीं, पैराबोलिक ग्रोथ ऑब्वियसली इससे ज्यादा होती है, तेज होती है, फास्ट होती है। इनफैक्ट y इक्वल्स टू x लीनियर ग्रोथ इससे ज्यादा होती है, समझे? तो लॉगरिथमिक ग्रोथ वो भी, व्हेन यू आर लर्निंग मैथमेटिक्स यू शुड चूज योर वर्ड्स वाइजली। कोई ऐसा बोलता है कि लॉग की ग्रोथ रेट बड़ा कम है भैया, मुझे अच्छा ही लगा, तो वो गलत बोल रहा है। लॉग का ग्रोथ रेट कम है, लेकिन कब? 1 के बाद। ये देखो ना, ये ग्रोथ, ये देख रहे हो? और कोई बोलता है कि भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो मेरा फेवरेट है, बहुत तेजी से वो बढ़ जाता है।
वो गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन नेगेटिव सही भी में नहीं बोल फिर रहा है। गड़बड़ हो लेकिन जाती है। तेजी से घटता भी है। नहीं 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 नहीं, इस नहीं वजह से वो नहीं बोल रहा स्टार्टिंग में बहुत धीरे होता है, फिर हाँ। बाद में तेज होता है। स्टार्टिंग में देखो ना, माइनस इंफिनिटी से जीरो, इनपुट माइनस इंफिनिटी जीरो आया और आउटपुट 0 से 1, ये कैसे ग्रोथ है भाई? तो ये ना वो फेक आइडियाज हैं कि हाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत बढ़िया फंक्शन है, बहुत तेज ग्रो करता है, तेज भी करता है, लेकिन ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तेज ग्रो करता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर बहुत स्लो ग्रोथ है इसकी, जस्ट लाइक लॉगरिथमिक ग्रोथ। और अगर तुम इन दोनों फंक्शंस के ग्राफ को अब कंपेयर करो, ऑब्जर्व करो केवल ग्राफ्स को, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है तुमको? उल्टे टाइप है कुछ। अभी वो इंटरसेक्ट नहीं करते लॉगरिथम। सर इनवर्स है दूसरे। सर ये दोनों ग्राफ सर मिरर रिफ्लेक्शन है इमेजेस है। दोनों। सर रिफ्लेक्शन। मिरर इमेजेस। y इक्वल्स टू x लाइन में एक दूसरे की इमेजेस हैं। अब ये सब हम कैलकुलस में पढ़ेंगे, बट इफ यू हैव क्यूरियोसिटी अबाउट ग्राफ्स, तो 2 पावर x, दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 पावर x and this is a graph of log x base 2. If you take this line y equals to x, both graphs are mirror images of each other with respect to y equals to x. What is the reason? क्यों mirror images नहीं है? Anybody? Are they inverse of each other? They are inverse of each other, but I'm asking you why? Why these two graphs are mirror images of each other with respect to this line y equals to x? Undoubtedly, they are inverse of each other. Sir, basically, if y is equal to if x, you choose the variables, y it will become the same function. Like if y equals to log 2x, if you put instead of x y and instead of y x, you get x Both are equals to log increasing of. and decreasing in same ratio. This is the definition of inverse. So you're saying if I exchange x and y, I will get an exponential function. You're correct. बिल्कुल सही बोल रहे हो. But my question is different. कि y equals to x में ये mirror image है क्यों? Sir, because y is equal to x में अगर हम log exponent डालते हैं तो भी y is equal to x वही आता है कि power 1 हो जाती है और base भी 1 हो जाता है. Okay. Sir, their x and y value swapped. ठीक है. Actually एक geometrical coordinate geometry की property है, which you are not aware of. If you take a point x1 y1, और अगर तुम x1 y1 की इमेज लोगे ना, कहां पर इमेज मतलब अगर तुम इसका रिफ्लेक्शन लोगे इन y इक्वल्स टू x, द न्यू पॉइंट, लेट्स कॉल दिस पॉइंट p डैश, तो जो p डैश के कोऑर्डिनेट्स होंगे पता है क्या होंगे? वो y1, x1. दिस इज द रीजन. क्या हुआ? xy yx बन गया. यही तो होता है इनवर्स, है कि नहीं? इनपुट, जो इनपुट था वो आउटपुट बन गया, और जो आउटपुट था वो इनपुट बन गया. सो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द लाइन y इक्वल्स टू x. ये x को y और y को x बनाता है. देखो ना, दिस पॉइंट इज 1, 0 एंड दिस पॉइंट इज 0, 1. These two points are mirror images of each other with respect to y equals to x. When I say mirror image, that means what? इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, इक्वल डिस्टेंस पे आगे जाओ भाई. जो मिरर की स्पेशलिटी, ऑब्जेक्ट और जो इमेज है वो इक्विडिस्टेंट मिरर से. तो ये सारी चीजें कैलकुलस में जब हम इनवर्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे. बट अभी क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल का ग्राफ देखा था और लॉग का ग्राफ तुमने अभी देखा, तो मुझे लगा कि ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकती है. इनफैक्ट ग्राफ प्लॉटिंग के लिए भी अच्छा है कि अगर हमको एक्सपोनेंशियल याद है तो बस हमको इतना याद रखना है कि ये इसकी मिरर इमेज है, लॉग का ग्राफ बन गया. राइट? अंडरस्टूड? और क्या ये ग्राफ हमेशा ऐसा ही रहेगा या इस ग्राफ में चेंजेस आ सकते हैं? आई मीन अगर फ्रैक्शन हुआ, लेस देन 1 हुआ तो गड़बड़ होगी. करेक्ट. यानी अगर तुम बेस वैल्यू को 2, 3, e, 5 कुछ भी रखोगे जो कि 1 से बड़ा है, अगर तुम बेस वैल्यू को 1 से बड़ा रखोगे तो ग्राफ हमेशा ऐसे बनने वाला है, हमेशा ऐसे. राइट? लेकिन अगर तुमने बेस वैल्यू को 1 से छोटा कर दिया तो इस ग्राफ में चेंजेस आएंगे. सो बिफोर वी मूव टू दैट ग्राफ,
Let's mention the 3 points which we always mention for every graph: domain, range, and nature, whether it is increasing or decreasing. So what is the domain of this function? What is the domain of log x? R plus. R plus. That means 0 to infinity. देखो ना, केवल पॉजिटिव x एक्सिस पर. What is the range? What is the range of this function? Sir, it could What be are the values it will cover on y axis? On y r. It would be positive only, same. सत्गुण. So minus infinity to Not equal infinity. to 0. बेटा सत्गुण. Sorry sir, ये मैं देखो. सर 2 to the x से confuse हो गया. -1, -2, 0, नेगेटिव भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है. रेंज वही तो है जो वैल्यूज ऑफ y. Yes. It covers everything. Look at the graph. It covers everything. उल्टा हो गया यार. एक्सपोनेंशियल में क्या था? डोमेन r था, रेंज ये थी. रिवर्स हो गया इतना. And this graph is increasing. Definitely increasing. ये ग्राफ एक increasing graph. But then, if I plot the graph of y equals to log x base half, बेस वैल्यू अगर हाफ कर दिए और देखते हैं x और y क्या आते हैं, और कुछ वैल्यूज रखते हैं. इनफैक्ट सेम इनपुट लेते हैं. What about 1/4? What about half? What about 1, 2, and 4? Tell me. Sir, it would be 2, 1, 0, -1, -2. Isn't it? Because base is half. So half square, 1/4. Half power 1, half. Half power 0, 1. Half power -1, 2. Half power -2 is 4. अब ग्राफ प्लॉट करता है. Decreasing? Yes, has to be. See, x बढ़ रहा है, y कम होता जा रहा है, तो ग्राफ डिक्रीजिंग बनने वाला है. Definitely. 1/4, half, and 1 and 2. So at 1/4, it should be equal to 2. चलो यहाँ पे हाफ पर इसकी वैल्यू 1 है. यहाँ हमारा था. 1 पर इसकी वैल्यू 0 है और 2 पर इसकी वैल्यू -1 है. Now if you join these dots, you will see a graph like this. और ये ग्राफ कैसा है भाई? कैसा मतलब increasing or decreasing? Decreasing. It is Decreasing. It is decreasing. क्योंकि अगर तुम्हें याद हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर मैंने बेस फ्रैक्शन लिया तो वो भी डिक्रीजिंग ग्राफ ही आता है. ये भी डिक्रीजिंग ग्राफ आ रहा है. करेक्ट? तो याद रखना. फिर से हम ये 3 पॉइंट्स लिख लेते हैं. क्या डोमेन में कोई चेंज आया? नहीं. No, sir. स्टिल 0 to infinity. क्या रेंज में कोई चेंज आई? No. No, No sir. change. It is all real numbers. And But वो what decreasing about हो गया. increasing or Nature decreasing? decreasing graph. Decreasing. Decreasing. This graph is a decreasing graph. Decreasing. तो ये है लॉग का ग्राफ. वेदांत क्या हो भाई? डिस्कनेक्ट हो गया वेदांत? नहीं सर, हूँ ना. अरे अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है वेदांत. कौन सा दिन है भाई आज? फ्राइडे. फास्ट है क्या वेदांत तुम्हारा आज? नहीं. अच्छा ठीक है. तो ग्राफ सबको समझ में आ गया भाई? प्रेस 3. देखो ग्राफ बने हुए हैं इस स्लाइड में. मैं भी तुम्हें बेस अगर पीडीएफ dx ले ले तो क्या हो गया? बेस अगर मैं dx ले लूँ तब क्या होगा? नहीं वेदांत, dx क्या होता है? dx इज नॉट डिफाइंड. dx एक बहुत ही छोटी वैल्यू है. हाँ छोटी वैल्यू, लेकिन वो उसको 0 हम से तो define बड़ा ही नहीं है ना. कर लेकिन सकते हैं. नहीं, वो 0 से तो बड़ा ही dx है. is as intriguing, as interesting as infinity. तो dx आप कहीं भी नहीं ले सकते हैं.
dx comes in this operator only, इंटीग्रल और डिफरेंशियल, और कहीं dx ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते उसको, समझे? सर आप एक बार बोर्ड दिखा सकते हो? बोर्ड दिखाओ, एक मिनट, तो बोर्ड थोड़ा सा हटाया गया है, एक मिनट। तो तुम्हें तो वही पार्ट देखना है ना वैसे भी। हाँ मतलब इस बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है उसमें कोई डाउट है तुम्हें? तो ग्राफ तो हम लोग बना लेंगे ना भाई। हाँ सर। टेल मी वेयर डन। हाँ सर हो गया। ओके ओके Sir, 1 minute, sir. ओके। अभी तक क्या लग रहा है, लॉग अभी तक लॉग सही ठीक ठाक जा रहा है? हाँ Yes, सर, अभी sir. तक सर हाँ सर, अभी तक तो dx ठीक अलाउड क्यों नहीं है सर? क्या नहीं है? dx अलाउड क्यों नहीं है लेना नीचे हम? लाइक बेस dx क्यों नहीं ले सकते, या फिर ऊपर हम क्यों नहीं ले सकते dx? सर ने बोला ना dx सिर्फ दो ऑपरेटर्स पे यूज होता है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। हाँ dx के बारे में पहले पढ़ो, फिर देखो उसका यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। भाई जैसे तुमने कहा कि ये मैं खाने का आइटम लाया हूं, मैं खाना अलाउड क्यों नहीं है, तो उसके बारे में पढ़ो कि वो एडिबल है भी कि नहीं है, मतलब ह्यूमंस के लिए, कहीं वो डॉग फूड कैट फूड तो नहीं है। तो वैसे dx है, तुम इसके पहले ये सोचो कि dx को मैं लॉग के बेस में डाल दूं, dx को मैं अपनी कार की डिक्की में डाल दूं, या जहां भी तुम dx को ले जाना चाहते हो, उससे पहले देखो dx है क्या, व्हाट इज dx। हमारे टाइम में dx पता क्या था वेदांत? dx बहुत फेमस था हमारे टाइम पे, WWE में dx था एक, डी जनरेशन एक्स, माय फेवरेट। सुना उसके बारे में वेदांत? क्या सर? नहीं कुछ नहीं, हाँ पढ़ना उसके बारे में। So these were the properties initially I was talking about. ये प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद, ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के बाद तुम्हें वापस लॉग को कभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज व्हिच वी हैव कवर्ड इन एक्सपोनेंशियल पार्ट। तो एक्सपोनेंशियल पार्ट में जैसी प्रॉपर्टीज थी, ये बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो इन प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे, ऑब्वियसली इनका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, बट हम इनका प्रूफ भी डिस्कस करेंगे कैसे आ गया ये। सो लुक एट द फर्स्ट, वी विल स्टार्ट विद 3 बेसिक प्रॉपर्टीज एंड लुक एट द फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्या लिखा हुआ है? log m into n base b equals to log m base b plus log m base b। अब इसके पहले हम इसको प्रूव करें, अप्लाई करें, आई वॉन्ट यू नो टेक अ फील ऑफ इट कि क्या हो रहा है, इसकी फील लो थोड़ी सी। क्योंकि log जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है, और तुम्हें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सारी प्रॉपर्टीज पता है। सो कोई है जो मुझे इसकी बस फीलिंग एक्सप्लेन कर सकता हो, ये हो क्या रहा है, क्या लिखा हुआ है? सर ये भी एक्सपोनेंट्स की तरह ही है एक प्रकार से, लाइक जैसे एक्सपोनेंट्स में पावर इसमें m पावर और से n की ऐड हो रही है। हम जानते हैं कि जो m और n है वो वैल्यूज है, और log जो पूरा लिखा हुआ है, चाहे वो log m बेस n हो, चाहे वो log n बेस b हो, सॉरी ये पावर्स है। सो व्हेन आई से log mn बेस b equals to log m base b plus log n base b, that means राइट हैंड साइड में जो चीजें ऐड हो रही है वो पावर्स है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो वैल्यूज है। तो हमको एक्सपोनेंट से ही पता है कि भाई जब वैल्यूज मल्टीप्लाई होती तो पावर्स ऐड होती। ये वही लिखा हुआ है, बस लिखने का तरीका अलग हो गया। एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव बोलते हैं डू इट, और पैसिव में क्या बोलते हैं? It shall be done by me. Yes, that is also correct. Otherwise, let it be done. ठीक है, चलो इंग्लिश का टेस्ट दे रहा हूं मैं। तो
let's go through the first property, very first property. Log, first property, log m into n base b equals to log m base b and plus log base b n. base b n और n base b. Conditions वही है, m and n must be positive, b must be positive and b is not equal to 1. स्लाइड्स में लिखा हुआ है, मेरे वापस लिख देता हूं. अब इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन कैसे होगा वो तो हम बाद में सीखेंगे, बट पहले मैं चाहता हूं कि इसको प्रूफ करना सभी को आए. टेल मी व्हाट शुड बी योर स्टेप्स इफ यू वांट टू प्रूव इट. टेल मी कैसे प्रूव करोगे तुम इसको. दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं. अब देखो एंटी लॉग हमने पढ़ा नहीं है तो डोंट यूज दिस वर्ड, वरना कुछ लोग बुरा मान जाएंगे. ये क्या बात है ये लोग. log m plus log n मतलब एंटी लॉग वाला आइडिया अच्छा है क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो है. सो लेट्स कन्वर्ट दिस लॉग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. वहीं से तो आया है ये, है ना. b raised to x is equal to m ले लेते हैं. e b, हाँ b b बिल्कुल raised to सही, x. बिल्कुल सही, वेरी गुड. यानी ये जो log m बेस b है, चलो उसको कुछ अज्यूम करते हैं. जैसे उसने x बोला, मैं इसको x1 मान लेता हूं, जैसे मैं दूसरे को x2 मान लूं, और log n बेस b जो है उसको हम लोग x2 अज्यूम कर लेते हैं. अब ये मैंने x1 x2 क्यों अज्यूम किया, जैसे मैं उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं. तो टेल मी क्या आएगा भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. b raised b to the x power equals x1 to m. equals to m, करेक्ट. और यहां से क्या आएगा. b raised to power x is equals to m. b to the power x2 equals to. Call this equation number 1, call this equation number 2. What will you do with these two equations in order to prove this property? Multiply. Exactly. m into n. देख रहा है ना, मल्टीप्लाई तो करना ही है. So multiply first equation, multiply to second equation. What will we get? Tell me. bx1 plus x2 equals to m. b to the power x1 plus x2 equals to m mn. Yes sir. into m. और अब ये है exponential form. So I want you to convert this exponential form into corresponding logarithmic form. Remember, जो base है वो base रहेगा, ये वैल्यू उसका इनपुट हो जाएगी और ये होगा आउटपुट राइट हैंड साइड. तो क्या लिखेंगे हम, log base b mn base b mn is equals to x1 plus x1 plus x2. x2. और यही तो हमको प्रूफ करना था. देखो ना, दिस इज x1, दिस इज x2. As proved. देख लो, हमको यही प्रूफ करना था, राइट. हमने प्रूफ कर दिया. तो कहां से प्रूव हो ये, किस प्रॉपर्टी से. मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती है, ये वही लिखा हुआ है, ये वही x1 और ये वही x2. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई ऑन सेम बेसिस, पावर्स विल गेट एडेड इन लॉगरिथमिक फॉर्म. अब ये प्रॉपर्टी का तुम देखो तो लॉग के अंदर अगर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो लॉग कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग मल्टीप्लिकेशन को कन्वर्ट करेगा एडिशन. एंड दिस विल वर्क फॉर 2 और 3 और मेनी इनपुट्स, जितने भी इनपुट्स तुम्हारे मल्टीप्लाई हो रहे. फॉर एग्जाम्पल मान लो लिखा गया log 12 base 2, and if I ask you to simplify this, यानी जितना तुम चाहो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. Now you see 12 can be factorized, right? 12 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 12 को हम लिख सकते हैं 4 and 3 into 2 into 3 into 3. Yes sir. और अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर इनपुट्स मल्टीप्लिकेशन में है a b c d जो भी हो, तो लॉग एडिशन में ब्रेक होता है. तो टेल मी क्या आना चाहिए यहां पर, log 4 log 4 base into 3. 2 plus log log 2 base 2, log 2 base 2. again log 2 base 2, log 3 log base 3 log base 3 base 2. and log 3 base 2.
हम इसको डायरेक्ट log 2 base 4 लिख सकते हैं, वही आंसर आएगा। log 2 base 4 और log 4 base 2. log 4 base 2. log 4 base 2. So log 4 base 2 is nothing but 2. और देखो यहाँ से भी 2 ही तो आ रहा है. log 2 base 2 is 1. log 2 base 2 is 1. So 1 plus 1 is 2. So what are you getting? You are getting 2 plus log log 3 log 3 base base 2. 2. and you have started with log 12 base 2. So log 12 base 2 is log 3 base 2 plus 2. तुम्हें इससे कहीं ना कहीं log 12 base 2 का एक आइडिया भी लग गया, राइट? अगर मैं पूछता कि log 12 base 2 की वैल्यू क्या होगी अप्रोक्सीमेटली, तुम गेस करते अच्छा 2 क्यूब 8 होता है, 2 पावर 4 16 होता है, तो 3 पॉइंट समथिंग लग रहा है. वो 3 पॉइंट समथिंग यहां से क्लियरली दिखाई दे रहा है, राइट? 2 log 3 base 2 क्या होगा? What should I raise on 2 to get 3? Obviously 1 point something. So 2 plus 1 point something is 3 point something, है ना? तो इस तरह के सिंप्लीफिकेशंस आएंगे. अभी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तब इस प्रॉपर्टी को कुछ ऐसा यूज करना है, यानी जो नंबर अंदर लिखा है उसको फैक्टराइज कर लो, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लो और एडिशन में वो पूरी चीज स्प्लिट हो जाएगी. तो अभी हम क्वेश्चंस में उसको देखते हैं. प्रेस 3. सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करने की कोशिश करते हैं. चलो भाई सेकंड पे आप ट्राई करो. सर अगर Try to मेरे prove. को निकालना हो कि 2 raised to what would be 12, तो मैं उसका स्क्वायर रूट लूंगा क्या? 2 पावर व्हाट इज 12? हाँ सर, जैसे मेरे को log 3 base 2 निकालना है, तो तुम्हें मैं बेसिकली square log root of 12 3 कर base 2 सकता निकालना हूँ। है ना. हाँ log 12 base 2 की वैल्यू एग्जैक्ट. हाँ सर, मैं वो बोल रहा था कि अगर मैं उसमें वो लूँ स्क्वायर रूट लूँ तो मेरे को आंसर मिलेगा क्या? नहीं, कैसे मिलेगा? नहीं मिल पाएगा. log 3 base 2 log 12 base 2 कुछ भी निकालना हो तुम्हें log टेबल का यूज करना ही पड़ेगा या फिर अपना कैलकुलेशन. वहाँ से कोई हम तो उसको स्प्लिट भी नहीं कर सकते. 12 बेस को हम कुछ कर लाइक बेस को वैल्यूज पुट इन करके प्रूव कर सकते हैं क्या? वैल्यूज कैसी वैल्यूज? सर जैसे हम लिख सकते हैं log 2/8 बेस 2 और फिर वो प्रॉपर्टी में सब्स्टिट्यूट. नहीं वो ठीक है, बट स्टिल उसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर पाओगे. उसके लिए तुम्हें log टेबल लेनी पड़ेगी. तो अभी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. सेकंड प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी देखो भाई और इसकी फील लो. क्या लिखा हुआ है? वैल्यूज क्या हो रही हैं? डिवाइड हो रही है. नहीं, वैल्यूज डिवाइड हो रही है. हाँ सब वैसे ही log सब्ट्रैक्ट हो रहा है. log सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो रही है. सो पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं. कब सब्ट्रैक्ट होती है पावर्स? जब सेम बेस होता है और वैल्यूज तुम डिवाइड कर रहे होते हो. देखो वही तो लिखा हुआ है, डिवाइड. राइट? कैसे प्रूव करोगे? सर वही सर को कन्वर्ट करेंगे. हाँ सर डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन. एग्जैक्टली. प्लस 3. ये जो दो इक्वेशंस हमने बनाई थी ना यहां पर, हमने अभी देखो इसको मल्टीप्लाई किया था. अगर तुम यहां पर फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दो सेकेंड इक्वेशन से, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड, चेक व्हाट विल यू गेट? b power x1 divided by b power x2 will be what? Sir, B power- m by n equals to b x2 raised to by- x1 minus x2. यस, ऐसा आएगा भी, है कि नहीं? b पावर x1 माइनस x2 इक्वल्स टू m by n. और अगर तुम इस इक्वेशन को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करो तो लॉगरिथमिक फॉर्म में पता क्या बनेगा? ये log m by n is equals to Log x1 m by n minus base b x2. equals to x1 minus x2. equals to x1 by x, sorry, x1 Minus x2. minus x2. और देखो यही हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी, बिकॉज x1 इज log m base p, x2 is log n base p. हो गया? Yes, sir. अंडरस्टूड? क्लियर है ये सेकेंड प्रॉपर्टी? आगे बढ़े? Yes, sir. गुड. प्रॉपर्टी नंबर 3. प्लस 3. देखो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बोला जा रहा है. थर्ड प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कि अगर तुमने कोई पावर रेज कर, जैसे n पावर y, log n पावर y, तो क्या हुआ? ये y तो y मल्टीप्लाई हो गया. मल्टीप्लाई हो गया. अब ऐसा क्या होगा?
सर a raised to power m whole raised to power n भी तो a to power mn होता है. यस वेरी गुड अद्वैत. तुम अगर ऑब्जर्व करो राइट हैंड साइड में y इज गेटिंग मल्टीप्लाई टू log, और log जैसे कि लिखा हो समझ जाओ पावर. तो पावर में कुछ मल्टीप्लाई कब होता है? जब उस वैल्यू पर हमने एक और पावर रेज कर दी होती है. यानी a टू द पावर m होल पावर n इज a पावर m. ये वही चीज लिखी हुई है बट लॉगरिथमिक फॉर्म. खैर इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं. आओ इसको प्रूव करते हैं. प्रेस 3. लेट log n बेस b इक्वल्स टू x. स्टार्ट जो प्रूफ का है वो हमेशा लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके ही कर पाएंगे. सो हियर b टू द पावर x इक्वल्स टू n. अब b पावर x n हो गया. क्या करेंगे इस बार? बिकॉज वी डू नॉट हैव टू इक्वेशंस व्हिच वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई और डिवाइड. यहां पर तो एक ही इक्वेशन है क्योंकि एक ही टर्म है यहां पर. पावर log दो n से base b. y से पावर रेज कर देंगे टू द पावर y कर यस देंगे. वेरी गुड वेदांत. भाई यहां पर हम देख रहे हैं n पावर y, n की पावर रेज है. तो ऑब्वियसली इस बार नेक्स्ट स्टेप में हम पावर रेज कर देंगे y. सो b पावर x होल पावर y is इक्वल्स टू equals to n n to the power y. पावर y. यानी कि b टू द b to पावर the power xy is xy equals to n to the power y. equals to n power y. Good. And in the very last step, we are going to convert this exponential Convert into equation into logarithmic equation. So what are you going to get? log ले दोनों तरफ. नहीं, दो तरफ log ले सकते हो, बट अभी के लिए this is a base. ये base है ना? This whole thing is the value, and this is the power. So convert in logarithmic form in this base. तो क्या आएगा? Log n to the power y n raised to y b equals to to the xy. base Is equal b b equals is to equals xy. Yeah, y into x. And what is x? x तो ये है ना? log n Log to the log n. तो ये देखो हमारा प्रूफ है इन तीनों प्रॉपर्टीज का. बट मैं एक बार फिर तुम बता दूं कि इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ तुमसे कोई नहीं पूछेगा. तुमसे अगर पूछा जाएगा तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनमें इन प्रॉपर्टीज का यूज होने वाला है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, आई एम आस्किंग यू टू हैव अ फील ऑफ इट. क्योंकि अगर तुम्हें एक बार वो फील आ गई तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम देखेंगे लॉग के अंदर mn प्रोडक्ट, हम समझ जाएंगे वैल्यूज मल्टीप्लाई हुई हैं तो पावर्स ऐड होंगे, वैल्यूज डिवाइड हुई हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, और अगर वैल्यू पर एक और पावर रेज हो गई तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी. यही तो तीन प्रॉपर्टीज हैं एक्सपोनेंशियल की फंक्शन की, और यही तीन प्रॉपर्टीज हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की. हालांकि दिस इज नॉट डन, मतलब अभी और प्रॉपर्टीज बाकी हैं, बट जो तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो ये हैं. सो आर वी डन? लिख लिया हमने प्रूफ? यस सर. हाँ सर. हाँ Good. सर. प्रेस 3. तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं. हालांकि मैं स्लाइड्स भेजूंगा बट नोट्स लिखते रहो. हाँ, अपने नोट्स खुद बनाओ. सर एक बार स्क्रीन दिखा सकते हैं बोर्ड? हाँ, 3 प्रेस. ये तीनों प्रॉपर्टीज अब कहीं साइड में लिख लो, बिकॉज आई थिंक इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं. यस सर. नोट कर लिया? हाँ सर लिख लिया. Yes sir. ओके. प्रेस 3. नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा नहीं, एक और प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी के बाद आई थिंक क्वेश्चंस. सो लुक एट द फोर्थ प्रॉपर्टी. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है, और प्रॉपर्टी नंबर 4 काफी सिमिलर है प्रॉपर्टी नंबर 3 से. इस बार क्या हुआ है कि जो पावर रेज की गई है, पिछली बार ये y कहां रेज था? n पर. इस बार ये पावर रेज है बेस पे. देख रहे हो? लॉग n, और बेस में देखो b पावर y लिखा हुआ है. बेस इज b पावर y, और बेस में अब ये पावर रेज की गई है तो यहां पे क्या आ गया?
1/y log n बेस p, यानी कि इस सर- बार सर फाइल में 2 लिखा टू है क्यों आ जो गया? लिखा है वो बी होना चाहिए ना? वो b है, b है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, वहां पे b होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रीवियस स्लाइड देखो। प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या था कि जब थर्ड प्रॉपर्टी, जब वैल्यू पे पावर रेज हुई, तो क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुआ। और जब बेस पर वो पावर रेज हुई, नेक्स्ट स्लाइड, जब बेस पे ये पावर रेज हुई b पावर y, तो उससे क्या हो रहा है? उससे डिवाइड हो रहा है। अब इसकी फील तो नहीं आ रही होगी, क्यों? ये आ रही है, क्यों हो रहा है ऐसा? सर हम लोग इसमें हाँ। उल्टा काम कर रहे हैं। हम लोग लाइक इसमें भी log b टू द पावर n को z ले लेंगे तो b टू द पावर नहीं, z। प्रूफ नहीं पूछ रहा हूं वेदांत, प्रूफ नहीं। जैसे पहली 3 प्रॉपर्टीज की हमने फील ली थी कि हाँ मल्टीप्लाई किया तो ऐड हो गया, वो चीज कह रहा हूं। ये डिवाइड क्यों हो रहा है? बेसिकली रेसिप्रोकल है, लाइक जैसे हम लोग रूट लेते थे ना 1/2 टू द पावर 1/2 या इस टाइप से कुछ लेते थे ना, वैसे इसमें हो रहा रूट ले रहे एक प्रकार से, उसमें स्क्वायर हो रहा है, इसमें रूट ले रहे हैं सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात, तुम सही कह रहे हो। का इनवर्स भी डिवीजन हो जाएगा। हाँ हाँ, और उसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलो फिर उसकी फील भेज लेंगे। प्रेस 3। हाँ, ऐसा करते हैं कि एक बार फिर हम चाहे तो स्टार्ट यहीं से कर सकते हैं। ये रहा log n बेस b इक्वल्स टू x, दैट इज b पावर x इक्वल्स टू n। इसके बाद क्या? इसके बाद तुम क्या करो? b पावर x इक्वल्स टू n आ चुका है। नाउ व्हाट? ध्यान दो, तुम्हें किसी तरीके से b पावर y लाना है, एंड यू हैव b टू द पावर x इक्वल्स टू n। दैट मींस सर y फर्स्ट टू बाय स्टेप्स x से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब किसे? पावर कर देंगे। y को रेस करते हैं ना सब दोनों तरफ। y रेस कर दे वो तरफ, हाँ। दोनों तरफ। सर तो x y आ जाएगा ना, हमें से y चाहिए। 1/y सर रेस करो, 1/y रेस करो इसका। एक्चुअली सही कह रहे हैं भाई, तुम्हें b पावर y तो चाहिए, तो y पावर तो बोथ साइड्स रेस करना ही चाहिए। अगर मैंने हाँ सर। y पावर रेस की बोथ साइड्स, b पावर x होल पावर y इक्वल्स टू n टू द पावर y। एक चीज डिफरेंट होगी पिछली बार से, वो ये है कि बेस में b के बजाय हम b पावर y रखेंगे इस बार, यानी कि वी विल कॉल b पावर y as base. This is base. X is the power, and once again n power y is the corresponding value. Now if you convert this in logarithmic form, इसको logarithmic form में convert करो तो क्या आएगा बताओ? log base b raised to y Base b power y n raised to y equals to x n power y equals x. equals to equals x. And what will be the next step? Sir, we will take that n raised to y as y multiplied. Yes. If you use the previous property, जहां पर हमने कहा था कि पावर अगर रेज्ड है तो वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यूज दैट प्रीवियस प्रॉपर्टी। ये देखो y यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y को अगर तुमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, y into, So can you explain the second last step? yes I will. और देखो y तो जाके डिवाइड हो जाएगा। सेकेंड लास्ट स्टेप, did you understand this step, this one? No, so from there on. From here, okay. I raised power y to both sides of the equation. Yes, sir. This part is understood? Yes, sir. Now you know that if you raise a power and you already have a power, these two powers are going to get multiplied. Yes, Like 2 sir. square whole cube is going to become Yes. 2 power 6, 2 into 3 6. Yes. तो यहां पर x into y लिखो या y into x लिखो, सेम ही Yes, बात, sir. करेक्ट? Yes. तो मैंने क्या किया, मैंने y और x को इंटरचेंज कर दिया, y अंदर ले आया मैं, x को बाहर रख दिया। दैट इज अंडरस्टूड? Yes, और sir. n पावर y तो वैसा का वैसा ही है। अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। Okay. तो हम कैसे करते हैं काम?
हम एक बेस लेते हैं, इस बार हमने बेस किसको अज्यूम किया, केवल बी नहीं, बी B के पावर power वाई y। को हमने वो बेस अज्यूम किया। ओके सर। एक पावर होती है, एक्स को हमने पावर अज्यूम किया, और एन पावर वाई वो हमारा फाइनल आउटपुट है। यस सर, गॉट इट। करेक्ट? बिकॉज इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट योर आंसर। ये देखो, y जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा उससे, डिवाइड सर x जो करेगा। है log n टू द बेस b है, तो वो y जाएगा तो 1 बाय प्रूव हो जाएगा। जब ये y यहां पहुंचेगा तो y से 1 बाय y यानी कि ये डिवाइड हो जाएगा। तो बेस वैल्यू पर अगर कोई पावर रेज है, तुम उसको रिमूव करोगे तो उससे डिवाइड होगा, और अगर वैल्यू पे कोई पावर रेज है तो उससे मल्टीप्लाई होगा। इससे पहले हम वो क्वेश्चंस करें जो स्लाइड में है। तुम्हें याद है, मैंने एक लास्ट लेक्चर में हमने एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था, log 1000 टू द बेस 100। सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व किया था। Now let's try to solve this using the properties we have covered. किस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? So if you see, वो 10 स्क्वायर लिख raised to सकते हैं। power y वाली सर 10 स्क्वायर 10 क्यूब लिख सकते हैं उसको। यस सर। सर हम, हाँ सर, तो 3/2 into 1 हो जाएगा। करेक्ट, बिकॉज अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ी है कि वैल्यू पर अगर कोई पावर रेज है तो उससे मल्टीप्लाई होता है, और फिर हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ी है कि बेस पर अगर कोई पावर रेज है तो उससे डिवाइड होता है। तो अगर हम ये दोनों प्रॉपर्टीज साइमल्टेनियसली अप्लाई करें तो क्या होने वाला है, 3 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, और यहां बचेगा क्या, log base 10 10 1 हो जाएगा, x इक्वल 3/2 आ जाएगा। Answer is 3/2. And that's what I was talking about. Now, to solve this question, we are not converting this logarithmic form into exponential form without any conversions. Obviously, proof तो खैर exponential properties पे ही base था, but इस question को solve करने के लिए हमको वो काम अब नहीं करना पड़ा, because we remember these properties. And property number 3, property number 4 की help से देखो आंसर 3/2 easily आ गया। So did you understand the 4 properties? सर चौथा वाला Yes, जो sir. प्रॉपर्टी है उसका जो प्रूफ, इसमें अगर हम 1/y लेते तो क्या प्रॉब्लम आता? कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी ठीक था, वो भी ठीक है। तुमने यहाँ पर y रेस करते और यहीं पे 1/y लिख देते तो भी आंसर आ जाता। बिना y रेस के 1/y सीधा b रेस टू x टू द पावर 1/y। नहीं, b पावर x पर 1/y क्यों रेस करते हो भाई? तुम्हें तो b पावर y चाहिए ना। ये देखो सर तो जो हमने base y बाय value x क्यों नहीं रेज किया सर, तो x x कैंसिल भी हो जाता हमारा, से y क्या आता क्या रेस करते हैं हम लोग? y बाय x। हाँ, दैट इज ऑल्सो गुड चॉइस। हम y बाय x कर सकते हैं। इनफैक्ट जो तुम कह रहे हो ना, इस x को मैं यहाँ पे y बाय x लेके रख दूं, वही बात होगी, 1/x रेस करना, बिल्कुल सही। अच्छा, बट वो ठीक काम है। तुम यहाँ कर लो या फिर लास्ट स्टेप में कर लो, बात तो सेम ही होगी ना। ठीक है सर। बताओ भाई। पावर 1000 अपने log base 100 टू दी 1000 लिखा है, उसको अगर हम वो सेकंड वाला रूल लगाते हैं, लाइक जैसे 10 + 10 + 10, अगर 10 × 10 × 10 करके फिर log 10 × log 100 × log 110 + log 110 + log 110 लिखते हैं, और 100 को लाइक हम वो ऐसा कर लेते हैं, लाइक जो 100 जो नीचे बेस पे लिखा है उसको 1/2 कर लेते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं ना। क्यों नहीं वेदांत? मैंने बोर्ड पे लिखा 1 + 1 + 1 + 1 50 टाइम्स। अब तुम उसको लिखोगे 1 + 1 2, नेक्स्ट स्टेप 2 + 1 3, नेक्स्ट स्टेप 3 + 1 4, आंसर फाइनली तुम्हारे 50 आने वाला है। बट तुम अगर उसको 1 × 50 लेके 50 लिखोगे तो मुझे थोड़ी खुशी मिलेगी कि तुमने आंसर जल्दी निकाल लिया। अब तुम सर 3/2 पूछा कैसा, मेरे को समझ में नहीं आया। उसने ये पूछा कि 1000 को प्रॉपर्टी नंबर 1 से 10 × 10 × 10 लिखेंगे, फिर हम उसको ब्रेक करेंगे एडिशन में। तो log 10 बेस 100 प्लस log 10 बेस 100 प्लस log 10 बेस 100, तीनों को हम ऐड करेंगे। व्हाट इज log 10 बेस 100? 1/2 + 1/2। 10 स्क्वायर लिखेंगे, अब वो हाफ होगा, अब वो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 3/2 आएगा। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। तो ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज देखे भाई। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, जरा प्रेस करना, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब चलो क्वेश्चंस आ गए भाई।
चलो तो जरा ये 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिखाओ, ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करो। और आज बेस एंड राइट सर आप एक अरे बेस क्या है इसमें? जब बेस ना हो तो क्या होता है बेस? 10 सर 10 होता है। पहले ले लो। 10 है बेस। सर आप एक मिनट बोर्ड दिखा सकते हो? बोर्ड एक मिनट। ये लो भाई बोर्ड देखो, तो बोर्ड में सारे प्रूफ्स हैं। हो गया? क्वेश्चन दिखाओ। हाँ सर। हाँ सर क्वेश्चन यस दिखाइए ना। सर। So we have to answer in chat. बोल भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसका आंसर लॉग में आएगा चलेगा ना? लाइक ऐसा पूरा सिंपलीफाई नहीं होगा तो चलेगा ना? आंसर लॉग में? हाँ मेरे ख्याल से तो सिंपलीफाई होना चाहिए, मतलब सर अच्छा अगर आंसर लॉग आना में चाहिए। है तो चलेगा, हाँ लॉग में भी है, ठीक है, क्या दिक्कत है। अभिनव का आंसर आया 3 log 3। देखो भाई अभिनव का फर्स्ट का आंसर आया 3 log 3। बाकी लोग क्या रहा है बताओ। पार्थ का आया है 1 क्वेश्चन 1 है पार्थ, या फिर 1 माइनस क्वेश्चन। अच्छा तुम्हारा भी 3 log 3 है ना, फिर इसका मतलब log 27। हाँ ठीक है, सभी का आंसर log 27 आ रहा है भाई। हाँ ठीक है पार्थ, ठीक है, ओके। तो सिंपलीफाई करके लिखना है, लाइक 3 log 3 जैसे कि चलेगा, log 27 चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 27 आ रहा हो तो सबका 27 आ रहा है ना? मैं चेक करता हूँ। 3 3 3 यस यस। तो फर्स्ट का आंसर log 27 बिल्कुल सही है। और जिन लोगों का ना आ रहा हो बता दूं मैं कि log 9, और देखो बाहर हाफ है, 3 to the power 2। हाँ तो 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हो, जिससे वो हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बन गया log 3। 2 log 6 क्या बन जाएगा? log 36। log 6 raised to 2। log 6 स्क्वायर। सर log और log 27 और 3 log 3 एक ही बात है ना? हाँ ऑब्वियसली। और 1/4 log 81 लिखा हुआ है, 81 is 3 power 4। तो यहाँ पे देखो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ये भी log 3 बन गया। अब तुम्हें पता ही है प्रॉपर्टी नंबर 1 कि अगर एडिशन है, log ऐड हो रहा है तो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो log 3 into 36 into 3, और log अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। सो 3 into 36 into 3 डिवाइडेड बाय 12, और ये तुम्हें log 27 दे देगा। सर 9 को अगर हम 3 into 2 लिख सकते हैं, 9 को सॉरी 6 को नहीं, 3 into 2 9 को हम 3 into 2 नहीं लिख सकते। नहीं सर 9 को नहीं 6 को मैं कह रहा हूँ, 6 को मैं कह रहा हूँ। नहीं 9 को तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं वेदांत। 6 इस को मैं कह रहा हूँ। यूनिवर्स में अच्छा 6 को मैं कह रहा हूँ सर, 9 नहीं 6 कह रहा हूँ मैं। 6 को मैं 3 into 2 लिखने की बात। रिकॉर्ड हो रहा है, तुम्हें 9 बोला था अभी। हाँ सर चेक करेंगे। 6 को हम 3 into 2 लिख सकते हैं वेदांत, सही बात है। फिर क्यों लेना चाहते हो 3 into 2 बताओ। तो मेरा आंसर फाइनल 4 log 3 plus 2 plus 2.5 log 2 आ रहा है मेरा आंसर। क्या 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 क्या? 4 log 3 plus 2.5 log 2। ये तो बहुत ही गलत आंसर आ रहा है वेदांत। ऐसा आंसर क्यों आ रहा है तुम्हारा? वाले का थोड़ा कुछ टिप दो ना सर। किसका? सेकंड वाले का? हाँ सेकंड वाले का हिंट ये है कि जो मिडिल टर्म है उसमें देखो 2 लिखा हुआ है ना, तो वो पावर log 5/9 whole square। हाँ वो log 5/9 होल स्क्वायर बन जाएगा।
वो और अब सब्ट्रैक्शन में डिवीजन होता है, एडिशन में मल्टीप्लिकेशन होता है। कोई बात नहीं, अगर दिक्कत है हाँ सर तो वही करते हैं। सर हाँ? क्या हुआ? सर 2 का मैथ सही है क्या? क्या 2 का आंसर log 2 आया तुम्हारा? यस हाँ सर log 2 ही आ रहा है। हाँ सर सेकंड का log 2 आ रहा है। सही लग रहा है, चेक करते हैं, सॉल्व भी करते हैं इसको। आज दे देते हैं अभी, नॉट फीलिंग ग्रेट टुडे, तो आज थोड़ा कम रखते हैं। और वैसे तुम्हारा एग्जाम है, प्रैक्टिस करो। सो लॉग सर हाँ हाँ उन्होंने वो एग्जाम का वो टाइमर चालू कर दिया सर, 30 मिनट्स में एग्जाम खुल जाएगा। अरे यार इसको बोला था मैंने, अभी चेंज करवाता हूँ। हाँ सर सर इंस्ट्रक्शन 30 मिनट्स, अच्छा हाँ 2:30 टेस्ट स्टार्ट्स इन 30 मिनट्स करके आया सर तो वो 4:30 को होगा ना एग्जाम? 4:30 यस। सोते हुए लोग हैं, इनको मैसेज भी किया। सर अगर online भी है, पेपर लीक हो गया तो? पेपर लीक हो गया? नहीं सर पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि हो गया जल्दी तो? शुरू हो गया तो आंसर तो नहीं हो गया। हाँ सर। वर्कशीट जैसे हो जाए सर फिर हम लोग पर पहले proceed. सॉल्व कर सकते ना, एक दो घंटा एक्स्ट्रा मिल गया ना। अभी बहुत हो गया ना, फिर सर सॉल्व ये देखो भाई, ये क्वेश्चन में कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है, मैं समझाता वाला हूँ। भी एक बार बता दो कि मेरा आंसर नहीं है ऐसा हो सकता। बेटा वेदांत, तुम जो है यूनिवर्स से हटके कुछ काम करना चाहते हो, मिल्की वे में हो तो अपनी गैलेक्सी में, और तुम एंड्रोमेडा वाला काम कर रहे हो, तो गलत बात है ना। ये जो तरीका बताया गया, अब तुम 6 को किस रीजन की वजह से ब्रेक करके 2 into 3 लिखना चाहते हो, क्यों? इसका रीजन क्या है? सर क्योंकि मैं उसको ब्रेक कर दूं, लाइक 2 की टर्म्स एक साथ बन जाएगा, log 3 कारण की टर्म्स। बताइए, रीजन क्या बता रहा है? हूँ सर, log 2 की टर्म्स एक साथ बन जाएगी, log 3 की टर्म्स एक साथ बन ब्रेक करूंगा, 2 log 2 into 3 2 log 2 plus 2 log 3 मैं लिख सकता हूँ ना सर। तो कंबाइन करना, हम जैसे देखो ये क्वेश्चन 2 into log 5/9 लिखा हुआ था, मैंने क्या किया, मैंने इस 2 को 5/9 पर पावर रेज कर दी। क्यों कर दिया ऐसा पता है? क्योंकि अगर ये 2 यहां पे था तो मैं वो सेकेंड प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? डिवीजन। तो हम यहां पे डिवाइड कर पाएंगे। एडिशन का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। अब हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो पहला काम ये होना चाहिए कि जो यहां मल्टीप्लाइड है उसको पावर में रेज करो, सबसे पहले उसको पावर में रेज करो, ठीक है ना? तो यहां देखो क्या आ गया, लॉग। सर ये वाले का आंसर 2 है, log 2 है ना? log 2 है सर, फर्स्ट और थर्ड मल्टीप्लाई और 75/16 आ गया सर। 75/16 में देखो इससे 32 डिवाइड होगा, इससे डिवाइड होगा मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दें, 81/25, और ये वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू इसमें 32/240 मल्टीप्लाई होगी, 32/240। क्या करना है? नाउ दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन, बिकॉज हमने सारी लॉग की टर्म्स को क्लब करके एक लॉग की टर्म बनाई। व्हाट यू डिड, आई थिंक दैट मेथड इज आल्सो करेक्ट, बट कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन एरर हुई है, जिसकी वजह से तुम्हारा आंसर रॉन्ग आ रहा है। मेथड में कुछ गलत नहीं है, जस्ट लाइक यू सेड हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, वैसा ही कुछ यहां पर भी है, लेकिन तुमने कुछ सिंप्लीफिकेशन एरर किया, इसके आंसर अच्छा नहीं मैं है, चेक उसको कर क्या लो। किया और ज्यादा मैं बड़ा उसको प्लस प्लस में और कन्वर्ट किया, मैं उसको कोई बात क्या काम करना है? 25 into 3 75, 3 into 81 is 243, 16 into 2 is 32, so answer is log 2। तो सेकंड का आंसर log 2 है। तो तो थर्ड वाले का third log का- 800 होगा क्या? हाँ सर log 800। सर log 800 आ रहा है। log 800, हाँ सर। हाँ सर यही आ रहा है। log 800 मान लेते हैं। किसी पार्ट में किसी को डाउट हो तो मुझे बताना, तो मैं उसको सॉल्व करता हूं। अगर सभी का आंसर अपने आप आ रहा है तो नाइस डे। हाँ स्टार्ट सर, विद log 800। थर्ड वाला बताइए ना। अभी तो फोर्थ वाला, आपने सॉरी बताया फोर्थ वाला, 800। फोर्थ सॉरी। अच्छा सर उसमें रेस 7 करना पड़ेगा क्योंकि हाँ, तो कौन करेगा कि 7 लिखो, कुछ कैंसलेशंस होंगे ना। एक्चुअली बहुत फॉन्ट साइज छोटा हो गया है। क्वेश्चन क्या है अभी? log 7 log 16/15। so it is 16/15 whole power 7, right?
Yes, sir. Okay. Plus log 25 by 24 whole raised to power 5 whole raised to 5. Good. plus log 81 by 80 whole raised to power 3. 81 by 80 whole power 3. परफेक्ट. तो देखो भाई सेम प्रोसेस है हमारा. हम यहाँ पर अब तो ये सारे प्लस है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड दिस विल बिकम log ऑफ और मल्टीप्लाई करते हैं. अब तुम्हें इसमें कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है. सो व्हाट आई सजेस्ट, डू नॉट ट्राई टू सिंप्लीफाई 16 पावर 7. 16 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि यहाँ देखो बहुत सारी जगहों पे 2 दिखाई दे रहा है. तो why don't we write 16 as 2 power 4 and 2 power 4 and whole power 7 क्या बन जाएगा? 2 power 28. 15 power 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 power 7, 5 power 7, 15 power 7 है ना. तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो जिससे सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए. ये देखो 25 power 5 is what? 10 log 5 to the 25. 5 to the power 5 power 10. Oh, sorry, बहुत कर रहा है. 10 आएगा ना 5 to 2 into 5. 2 into 5. कोई बात नहीं सदगुण आराम से. 3 into 8. 3 into 8 is 24. 3 power 5. देखो यहाँ पे 3 power 5 आ गया. And 8 power 5. What is 8 power 5? अगर मैं 2 power 2 power 15. powers multiply. Good. Last 81 to the power 3 is 3 power 3 power 12. 12. And finally 80. So 80 is 16 into 5. So it is 5 cube. 5 cube. 16 cube is what? 2 power? 2 to the 4 2 into power 3, 12. 12. अब करो कैलकुलेशन. करो भी करो. क्या रहा बताओ. अगर मैं स्प्लिट 5 करना power चालू 7, कर दूं तो 5 power 3, 5 power 10, 5 power 10 cancelled. 3 power 7, 3 power 7 and 3 power 5. 3 power 12 cancelled. log 2 2 power 15, आएगा फिर 2 power 12, ये देखो 2 power Log 2. 27 हो गया. So this is basically log 2. This simplifies to log 2.